नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। बिहार में ये क्या चल रहा है? बिहार सरकार के मंत्री दोषी पाए जा रहे हैं। ये बड़ा आरोप लगाया है सुप्रिया श्रीनेत ने। बता दें कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जीवेश मिश्रा पर एक बड़ा आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि बिहार सरकार के मंत्री हैं और नकली दवा के कारोबारी हैं वो, और उस पर जो कोर्ट ने आदेश जारी किया है इस पर सरकार चुप क्यों है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप सुनिए। लेकिन आज एक और बड़ा मुद्दा है जो कि दिखा रहा है कि बिहार में हो क्या रहा है। सत्ता में जो काबिज हैं उन्होंने मर्यादा की, उन्होंने नैतिकता की, उन्होंने सार्वजनिक जीवन में लोक लाज की धज्जियां उड़ा दी। और मैं बिल्कुल बात कर रही हूं एक ऐसे मामले की जो ना सिर्फ गैर कानूनी है लेकिन मर्यादा के तार तार करता है, और वो मामला है बिहार के नगर विकास मंत्री जीवेश मिश्रा और नकली दवा सप्लाई करने के आरोप में, जहां पर वो दोषी पाए गए हैं। एक मंत्री है बिहार की सरकार में जो शहर का विकास करते हैं वो, लेकिन नकली दवाइयां बना रहे हैं। और नकली दवाई का मतलब है कि आप लोगों के स्वास्थ्य के साथ, परिजनों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और आप पर आरोप नहीं, आप दोषी पाए गए हैं। और एक जमाना था जब आरोप लग जाता था तो आरोपी तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देता था, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में मर्यादा, नैतिकता और लोक लाज, लोक शर्म से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं होता। आज बेधड़क बेखौफ जीवेश मिश्रा जी जो हैं वो मंत्री बने हुए हैं, उनको पूरा संरक्षण तथा कथित करप्ट डबल इंजन की सरकार दे रही है और वो निडरता से मंत्री बने हुए। कोई लोक लाज नहीं है, कोई शर्म नहीं है कि आपकी हो सकता है जो नकली दवाइयां थी उससे लोगों की मौत हो गई। और मैं थोड़ा सा रिवाइंड करके इस पूरे मामले की हल्की सी पृष्ठभूमि रख देती हूँ आपके सामने, क्योंकि ये वीडियो तमाम, ये प्रेस वार्ता तमाम वो लोग देखेंगे जो डे टू डे आपकी तरह फॉलो नहीं कर रहे हैं। में पाया गया कि उनकी टैबलेट सिप्रोलिन 500 नकली है, वो गुणवत्ताओं पे खरी नहीं उतर पाई और इसके चलते वो और उनकी कंपनी दोषी पाई गई। आपकी जानकारी के लिए जिन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं उनका जरा सा विवरण कर देती हूँ। धारा 16(1) बताती है कि अगर दूसरी सूची में गुणवत्ता पाई ना जाए तो ड्रग नकली मानी जाएगी। धारा 17 बताती है कि नकली ड्रग का मतलब ये होता है कि अगर कोई चर्चित ड्रग है उसका नाम चुराकर या उस तरह की बनाकर बिना मानक पे खरे उतरे कोई ड्रग बेच रहा है वो नकली है। धारा 18 बताती है कि निर्माण और बिक्री पर रोक कैसे होती है। कोई भी व्यक्ति ऐसी दवा नहीं बेच सकता जिसकी गुणवत्ता ठीक ना हो, जो नकली हो या जो गलत ब्रांडिंग से बेची जा रही हो, और इन सब पर वो दोषी पाए जा रहे हैं। असलियत यह है कि इन सब पर दोषी पाए जाने के बाद जिस तरह की सजा इनको हो सकती थी, वो 1 साल से 3 साल के लिए जेल जा सकते थे, 20,000 का उन पर जुर्माना लग सकता था। अन्य धाराओं में वो 3 महीने से 1 साल तक जेल जा सकते थे, वहां पर भी आर्थिक जुर्माना था। जानकारी नहीं देने पर अलग से सजा है, रिकॉर्ड ना देकर जानकारी छुपाने पर 1 साल की जेल या 1 लाख तक का जुर्माना है। लेकिन क्या हुआ? नीतीश बाबू के मंत्री, नरेंद्र मोदी जी के चहेते एक ऐसे व्यक्ति का क्या हुआ? क्या उनको सजा मिली? आपको सुनकर आश्चर्य होगा और ये अगला सवाल जरूर उठेगा कि अगर आपके किसी व्यक्ति से ऐसा हुआ होता तो वो क्या करते। राजस्थान की अदालत ने जीवेश मिश्रा सहित 9 लोगों को दोषी ठहराया और अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958 के अंतर्गत एक प्रोबेशन ऑफिसर उनके ऊपर रख दिया। कोई निगरानी करेगा उनकी। सुधार की संभावना जब होती है तो जेल नहीं भेजा जाता, एक व्यक्ति उनकी निगरानी करेगा।
जुर्माना लगा दिया गया 20-20 हज़ार रुपये का, और उसके बाद एक ऑफिसर रख दिया गया कि ये निगरानी करेगा और इस अवधि में वो कोई अपराध नहीं कर सकेगा। ये समाज सेवी ऑफिसर कौन है? ये बहुत बड़ा सवाल अभी उठेगा और हम उठाएंगे। लेकिन इन सब में सवाल यह है कि इसका मानवीय पक्ष कहाँ है, इसका मर्यादा कहाँ है, इसकी नैतिकता कहाँ है। अब चीफ मिनिस्टर जी कितना इस मामले को अब समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ देती हूँ, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन बाकी लोग तो समझ ही रहे हैं कि मंत्री जी ने क्या किया और वो बेखौफ मंत्री बने हुए हैं। तो आपने सुना, सुप्रिया श्रीनेत ने सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा है कि इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि नीतीश सरकार के वो मंत्री हैं। और इस बात से जाहिर होता है कि अब भी सरकार की अगर आंख खुले कि खुद ही अपने सरकार के मंत्री को कोर्ट ने दोषी ठहराते हैं और सरकार चुप बैठे हुए हैं। ये कई सवाल विपक्ष कर रहे हैं नीतीश कुमार से। अमलेशानंद, केबीसी न्यूज़, पटना।